दो सवाल कर रहे थे, ठीक है। तो अभी कुछ सवाल लगवाए थे कल मैंने, लास्ट सवाल कौन सा लगवाया था बताओ, हाँ जल्दी आओ। एक पार्टिकल कराया था मैंने, एक पार्टिकल था जो मूव कर रहा था, इस कर्व में मूव कर रहा था, क्या कर रहा था, कर्व में मूव कर रहा था। यहां से हमने इस पार्टिकल को छोड़ा, ड्रॉप किया और यहां पे आया। तो जब ये पार्टिकल यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो ये बात सबको समझ में आई थी कि इस पे हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये क्यों समझ में आया था, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा। देखो इस सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, देखो ये mg तो इसको नीचे ला रही है, और mg जो है, mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व कितना है, मतलब ये अगर हम बोले कि mg वाला पार्ट है और ये अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका r, तो टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, mg r। तो हमेशा ही mg को क्या लिया मैंने, mg और r को सेम डायरेक्शन में लिया, mg और r को सेम डायरेक्शन में लिया। अगर हम इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे तो इस दिशा में तो mg लगी नहीं रही है ना। अगर हम इसको मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं, तो इस दिशा में mg नहीं लग रही है, mg का कोई कंपोनेंट लग रहा होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। बात समझिए, डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग आप यूज करेंगे तो यही होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए से बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ना। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट लगे इस पॉइंट से इस पॉइंट में, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, ये वाला। अच्छा ए से बी के बीच में मिनिमम दूरी कौन सी है, ये है कि ये है, आर है, ये नहीं है, ये कौन सी दूरी है, आर है, ये आर यही तो है भाई। ये पॉइंट लगभग ये सेम ही है, तो ये और ये दूरी क्या है, ये अगर ए है पॉइंट तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात समझ में आती है कि mg का हम क्या ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, तभी हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, mg इंटू आर। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, एक कंफ्यूजन दूर। दूसरी बात, जो इस पे नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल क्या पाथ के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से W टोटल बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल, और W टोटल क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू K फाइनल। K फाइनल क्या है, हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ m, इसकी क्या जीरो वेलोसिटी है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो गया, mg इंटू आर प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल कितना हो गया, जीरो, एम वी बी स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, वी बी इक्वल टू 2gr अंडर रूट, जल्दी आओ, 2gr अंडर रूट, यही तो हमने निकाला था, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलें, चलो इतनी बात समझ में आई कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और इक्वेशन ऑफ मोशन हम नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाएंगे। बट डायरेक्ट हमने कल बताया था आप लोग को कि बॉल को सीधे उठा के नीचे फेंक दो या नीचे से ऊपर फेंक दो, तो ये नॉर्मल आप भी नॉर्मल एलएलएम से भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। लेकिन उसको तो किसी से भी सॉल्व कर लेना, फर्क नहीं आएगा। लेकिन जहां पे भी कर्व आ जाए या आपको दिखाई दे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वहां पे कैसे निकालेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। एक बात और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में चर्चा होगी, टाइम के बारे में चर्चा नहीं होगी, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और क्या निकालना है, एक बताया था ना आपको, हाँ काइनेटिक एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम 99% केसेस में लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा। जहां पे एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम निकालना है, वहां पे क्या यूज करेंगे, एनएलएम का यूज करेंगे। क्योंकि आप देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में कहीं भी मैंने टाइम की बात नहीं की, कहीं पे टाइम आ रहा है क्वेश्चन में, क्या जल्दी आओ, कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा, कहीं पे टाइम है ही नहीं। तो जब भी टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एनएलएम लगाएंगे। पार्ट को अगर कर्व में हो रहा है तो दो पाथ में तोड़ेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, कर्व के अलोंग पाथ था, लेकिन हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वहां पे क्या कराएंगे, एनएलएम लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है जहां पे कर्व में है
और हमें वेलोसिटी, स्पीड या काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत इजीली लगा लेंगे। देखो ये बेटा सुन के नहीं होगा, जब ये सवाल को एक्चुअल में आप अप्लाई करोगे तभी होगा ना। जैसे कोई भी चीज है, कितना भी मैं बोल लूं, कितना भी मैं बता दूं, जब तक आप एक्चुअल में अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये सवाल नहीं होंगे। तो सवाल करना ही करना है, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और डिस्कस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार घर पे जाके जरूर करिए ना, बिना करोगे नहीं तो फिर नहीं होगा। लिखो, a sphere of mass m, a sphere of mass m, a sphere of mass m and radius small r, and radius small r, and radius small r is released from A, is released from A on a frictionless surface, on a frictionless surface, on a frictionless surface. Find the velocity of a sphere, find the velocity of a sphere when it reaches the ground, when it reaches the ground, when it reaches the ground. सेम सवाल, चलिए निकालिए। A sphere of mass m is released from A on a frictionless surface. Find the velocity of a sphere when it reaches the point B. बात समझ में आ रही है? इसमें करना क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए निकालिए, कौन कौन से वर्क काम कर रहे हैं इस पे? एक ग्रेविटी काम कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है? नॉर्मल। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल? जीरो। वर्क डन बाय द नॉर्मल, अच्छा जीरो होगा हमेशा? वर्क डन बाय द नॉर्मल जीरो होगा क्या इस वाले पाथ पे? भाई यहां से आए तो इतनी दूर तो कर्व है, उसके बाद क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो क्या स्ट्रेट लाइन पे भी जीरो होगा? जीरो होगा, क्यों? कौन कह रहा नहीं? हाँ बताओ, कौन कह रहा नहीं? नॉर्मल होगा? नहीं नहीं, किसी ने बोला है। कौन बच्चा है? हाँ नीरज ने बोला है। क्यों बेटा नीरज, क्यों होगा? नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मीन एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बताइए। अच्छा, कर्व के अलोंग क्या होगा? कर्व में नॉर्मल है और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस? हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से W टोटल बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल, यही तो है, ठीक है। तो W टोटल क्या है? कौन कौन से फोर्स हैं? वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द नॉर्मल। और फाइनल क्या हो जाए? हाफ m VB स्क्वायर माइनस जीरो। इनिशियल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, रेस्ट से रिलीज किया गया ना, रेस्ट से ड्रॉप किया गया। अब बताओ वर्क डन बाय द नॉर्मल कितना है? जीरो, दोनों के लिए, यहां पे भी और यहां पे भी टोटल कितना है? वर्क डन बाय द नॉर्मल जीरो है। अच्छा अब चर्चा करें वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटी चर्चा करने में केवल एक तकलीफ है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चल रहा है। तो क्या करें? देखो ये ए वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो। ये कितना है? जल्दी आओ, ये कितना है? R। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो। ये यहां से चला और यहां पे आए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा?
ये हुआ r माइनस स्मॉल r। दोबारा से समझाएं। देखो ये क्या है, ये पॉइंट, ये जो सर्किल है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है, जिस चीज का ये कर्व है, जिस चीज का ये पार्ट हमने लिया है सर्किल का, वो क्या है, उसकी रेडियस r, उसकी रेडियस r। अगर ये r तो ये टोटल भी r। बात समझ में आई। और ये सर्किल है, इसका भी रेडियस क्या है, स्मॉल r। ये सर्किल यहां से आके ऐसे आ गया, ठीक है। तो टोटल इसका ये वाला पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यहां से कितना हुआ, r माइनस स्मॉल r, r माइनस स्मॉल r। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी तो r है, ये दूरी कितनी है, r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रुको थोड़ा सा गलत है, देखो ध्यान से समझिए। ये वाला पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला पॉइंट कितना नीचे आया, ये वाला पॉइंट जो है, इसका जो सेंटर है वो कितना नीचे आया। तो ये घूम के आया, सर्किल यहां पे हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, r। तो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r। तो इस वाले पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस स्मॉल r। बात समझिए। ये सेंटर, ये जो है, मान लो इसका मास m है, तो इसका हम इस पे कंसीडर करेंगे, जो इसका पॉइंट है वो कितना नीचे आया, ये जो पॉइंट है वो कितना नीचे आया। तो ये टोटल अगर r है तो ये कितना हुआ, r माइनस r, r माइनस r। mg नीचे लग रहा है, r माइनस r किधर लग रहा है, वो भी नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्डन बाई द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वर्डन बाई द ग्रेविटी बराबर mg r माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा, 2g r माइनस r, 2g r माइनस r। देखो बेटा कंफ्यूजन मत करो, देखो समझो। हम इसकी रेडियस 0 मान लें, रेडियस क्या है, हम इसकी मास की रेडियस 0 मान लें। r बराबर अगर 0 माने, स्मॉल r बराबर 0, तो वी बी कितना आ गया, 2gr। पिछले वाले में क्या था, आंसर क्या था, 2gr। उतना ही तो अंतर है इसमें रेडियस दिया हुआ उसकी रेडियस दी नहीं तो रेडियस होगी नहीं, थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन हमने उसको नेग्लिजिबल मान लिया। अगर r बराबर 0 है तो ये क्या होगा, √2gr। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। दोस्त से वेरीफाई कर सकते हैं आप कि यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया बेटा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा इसको और ऊपर बना दूं मैं, रुको थोड़ा और ऊपर बना दूं, थोड़ा और तुम लोग के समझने के लिए आसान हो जाए। अब सही है, बताओ भाई, अब सही है, अब सही है। ये पॉइंट कहां पे था, ए पर था, ए पर था ये वाला पॉइंट, और ये अब यहां पे कहां पे आ गया, बी पर आ गया। तो इस वाले पॉइंट का ट्रांसलेशन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r माइनस स्मॉल r। ये बेटा ये देखो, ये टोटल r है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये और ये बराबर है, लग नहीं रहा है इसमें, लेकिन ये और ये कितना है,
ये और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ये आर है। अगर ये आर है टोटल आर हुआ, और ये क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, ये आर हो गई। तो इसमें से टोटल आर में से स्मॉल आर घटा दिया तो क्या आ गया, आर माइनस आर। तो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर माइनस स्मॉल आर। दैट विल कंट्रीब्यूट इन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वही तो कंट्रीब्यूट करेगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी में। ठीक है, थोड़ा समझने वाला है, समझ लीजिएगा। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर स्मॉल आर बराबर 0 तो वी बी बराबर √2GR। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए, तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये नोट हो गया सबसे। नहीं समझ में आया हो मैं दोबारा बता दूं, बोलो। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो इतनी लेट में क्यों बता रहे हो, पहले बताओ हैं। तो पहले बोल दिया करो ना, 4 बार बोलता हूं तब बताते हो। देखो सुनो, बात को समझो। हमने पढ़ा टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। ठीक है, इस पे कितने वर्क काम कर रहे हैं, कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, 2, एक ग्रेविटी और दूसरा नॉर्मल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द नॉर्मल बराबर हाफ mv²। अगर मास मान लिया इसका मैंने m, तो ये यहां से यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पे पहुंचा, यहां पे वेलोसिटी मान ली vb, यहां पे क्या वेलोसिटी मान ली vb। तो इसका क्या काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे कितनी हो गई, हाफ mv²। ये हो गई क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, जस्ट क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। अगर जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है तो ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट देखो समझो, बॉल से दिखा देंगे, ये वाला पॉइंट है मान लो। तो इसका मैं बोल रहा हूं सेंटर यहां पे होगा, सेंटर कहां पे होगा, इस जगह पे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस जगह पे होगा। तो इसको जब मैं नीचे रखूंगा, ये अगर ये किसी कर्व पाथ को फॉलो करते हुए यहां से मान लो ये है, और यहां पे रखा मैंने, इस जगह पे रखा, देखो समझ लो। ठीक है, इस जगह पे रखा तो ये सेंटर है। फिर ये जब यहां से यहां पे आ गया तो ये भी तो आर होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का इसका सेंटर टू सेंटर कितना ट्रांसलेशन हुआ, इससे नहीं समझ पाओगे। सेंटर टू सेंटर कितना ट्रांसलेशन हुआ, हा? अरे सुन तो लो, 2r कहां से होना चाहिए, अपने मन से सुन लो बात को। ये स्मॉल r है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहां से ये डिस्प्लेस हो रहा है, यहां से डिस्प्लेस होके कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां से डिस्प्लेस होके कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा। अगर यहां पे पहुंचा तो इस वाले पॉइंट का ये जो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, ये निकालना है भाई। इससे भी नीचे गया क्या ये पॉइंट, इससे भी नीचे गई बॉल, बॉल इससे नीचे गई, बात समझो। कितना डिस्प्लेसमेंट, बेटा सुन तो लो, ये टोटल कितना है। तो आर में से ये घटा दिए तो आर माइनस आर ही तो लिख रहे हैं, इस टोटल को आर लिख रहे हैं, ये टोटल आर है। तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे, चलो बताते हैं दूसरी तरीके से, रुको। ये कोई आर्क है, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये कोई क्या है, आर्क है। तो आर्क की रेडियस होगी कि नहीं होगी, आर्क की रेडियस होगी। कोई भी सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस होगी ना। और रेडियस में मान ले रहा हूं क्या है, आर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ। अब यहां पे एक बॉल रखी हुई है जिसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। क्या रेडियस है, स्मॉल आर। अब ये इतनी दूर तो सर्कुलर पाथ पे चली, और उसके बाद क्या किया इसने, स्ट्रेट लाइन पे चली। स्ट्रेट लाइन पे चली, देखो ध्यान से समझो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे चली बॉल, तो आ गई ये यहां पे। कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। अभी भी इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो बेटा देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में मुझे ट्रांसलेशन चाहिए। चलो बताओ, ये टोटल दूरी कितनी, ये टोटल
r, और ये दूरी कितनी, स्मॉल r, तो ये वाली दूरी कितनी, r माइनस स्मॉल r। और क्या इतना ही ट्रांसलेशन हुआ है इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का ट्रांसलेशन कितना हुआ है, देखो ये बॉल पूरी नीचे आई तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, इतना ही नीचे आया, इसके और भी नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट mg इसको खींच के कितना नीचे लेके आई, r माइनस स्मॉल r। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg इंटू r माइनस स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब समझ में आया, केवल ये डायग्राम का हेर फेर है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A block of mass m is given a velocity v naught. A block of mass m is given a velocity v naught. Is given a velocity v naught on a rough surface. On a rough surface. On a rough surface, find the distance traveled. Find the distance traveled by the block on the surface. Find the distance traveled by the block on the surface. देखो बेटा और सारी चीजें एज्यूम करनी है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज गिवन अ वेलोसिटी v नॉट ऑन अ रफ सरफेस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक का मतलब क्या, क्वेश्चन इतना ही है, बाकी चीजें मैंने बनाई हैं, बात समझिए। अगर रफ सरफेस पे v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है और हमें पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, मतलब कौन से समय की डिस्टेंस पूछ रहा है, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई अगर, वरना तो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी ना, ये अपने आप एज्यूम करना है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये v इक्वल टू 0 क्वेश्चन में नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक का मतलब क्या है, तब तक निकालनी है डिस्टेंस। भाई कब कह दूं कि ये डिस्टेंस निकालनी है, जब ये रफ सरफेस पे, तो क्या कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, रफ सरफेस है, कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगा। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो ये मान लो x दूरी चल गया तब ये क्या हुआ, x दूरी चल गया, तो वो हमें x निकालना है, वो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। बात समझ में आई, ये x अपने आप मानना पड़ेगा, ये v बराबर 0 अपने आप मानना पड़ेगा, क्या निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे, लगाओ W टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला लगाइए, सवाल हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल, बताइए। हाँ 2, हाँ सही है, चलिए लगाइए, बहुत सिंपल सवाल है, तुरंत करिए। लगाओ अंजलि, लगाओ, लगाइए, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं आप लोगों की, आ रहा हूं मैं चेक करने, अप्लाई करिए। W टोटल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या कोई बता सकता है, एक ग्रेविटी लग रही है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है, क्या तीनों के द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं। हाँ नॉर्मल के द्वारा 0 होगा, ग्रेविटी के द्वारा भी 0 होगा, क्या फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं, निकालिए, करो, लिखो, फॉर्मूला लिखो, पन्ना मत पलटो।
चलिए बताइए, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैंने पढ़ाया था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको अप्लाई करने में स्टेप क्या है, सिस्टम फाइंड आउट करना है, बीडी बनाना है, सब कुछ करना है ना। बातें नहीं, बातें नहीं। देखो इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, ये है ना, इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, एक mg, और एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, यही फोर्स है ना। और अगर ये इस पे फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर ये आगे जा रहा है तो पीछे क्या लग रहा होगा, एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। यही तो तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हमारे लग रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्या, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो टोटल वर्क डन क्या, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बराबर क्या, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, ये mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा ग्रेविटी के कारण हो जाएगा 0, इसके कारण हो जाएगा 0। और व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स। अच्छा फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, बराबर क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। कुछ बच्चे अपने मन से इधर उधर साइन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इनिशियल कितना, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, तो माइनस म्यू, और एन बराबर क्या, एम जी, एक्स बराबर क्या, 1/2 एम बी नॉट स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, ये निगेटिव है ना, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो क्या होगा, एक्स बराबर वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू जी, एक्स बराबर वी नॉट स्क्वायर अपॉन, हाँ अच्छा ठीक है 2 लिख लेते हैं, क्यों इतना गुस्सा हो रही है। ठीक है, 2 म्यू जी, अब सही है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। कहां गलत कर रहे थे, गलती हो रही थी कहीं पे। ठीक है, बात समझिए, बहुत सिंपल सवाल है, टोटल वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता दूं, जैसे सवाल में केवल इतना दिया हुआ था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी, उतनी ही दूरी का हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चाहिए ना, वही डिस्टेंस चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा ना, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल करें। नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल है इसका, फिर हम लोग पावर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल वर्क, इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम पे लास्ट सवाल, चलिए डिस्कस करते हैं। नोट करिए, ये नोट हो गया, नोट करो जल्दी से, नोट करो। नोट हो गया बेटा, नोट कर लिया, लास्ट में नोट हो गया सबसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन, अब मैं करूंगा नहीं, आपको करना है सवाल। इन अ गिवन सिचुएशन, इन अ गिवन सिचुएशन AB, curve AB is frictionless, curve AB is frictionless, curve AB is frictionless, but horizontal path is rough, but horizontal path is rough,
A particle is released from A. A particle is released from A. A particle is released from A. Find the distance traveled by the particle. Find the distance traveled by the particle on the surface BC. On the surface BC. ऑन द सरफेस BC। चलिए निकालिए। चलिए अब आगे हिंट नहीं दूंगा मैं, आप अपने आप सॉल्व करिए। क्या है? इन अ गिवन सिचुएशन कर्व्ड AB इज फ्रिक्शनलेस। यहां से हम रिलीज कर रहे हैं पार्टिकल को। मान लो मास क्या है? m मास का है। यहां पे कर्व सरफेस है, क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। इसको हम रिलीज कर रहे हैं तो ये जो कर्व सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, म्यू बराबर 0। तो यहां से रिलीज होते हुए यहां पे आया। उसके बाद क्या है? ये जो सरफेस है वो क्या है? फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। अगर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आपने निकाली ना भी पुराने वाले सवाल में। अगर कर्व सरफेस है, स्मूथ है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पे होगी। और वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी क्या है? कुछ देर के बाद अगर फ्रिक्शन पे मूव कर रहे हैं तो रुक जाएगी। ठीक है, तो जितनी दूरी पे जाके ये रुकेगी वही हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है ना। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल ऑन द सरफेस BC। अच्छा रुकेगी कि नहीं रुकेगा? रुकेगा पार्टिकल क्योंकि रफ है। ठीक है, निकालना है। दोनों सवाल को मिक्स किया हुआ है। चलो हो गया कितना? हाँ, h/μ0, बिल्कुल सही। चलो बताओ बच्चों, डायरेक्ट आपको क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे ये मत सोचो उसने लगाया और लिया, उसने प्रैक्टिस की हुई है, उसने लगा लिया। आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी लगा लोगे। इट्स नॉट वेरी टफ ना। चलिए बताइए। करो जल्दी, कोड को नोट कर लीजिए। एवरी प्रोफेशनल वाज वंस अ बिगिनर, है ना। थोड़ा थोड़ा मोटिवेट रहा करो। चलिए सवाल को करिए।
सुनिए बात सुनिए, बहुत सिंपल सवाल है। हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन चाहिए, ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल कंडीशन चाहिए। भाई के एफ माइनस के आई हम कब लगा सकते हैं, जब हमें फाइनल और इनिशियल कंडीशन पता हो। बात समझिए, फाइनल मतलब टोटल वर्क डन बराबर क्या है, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हमको पता तो हो कि फाइनल स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट कौन सी है। ये बात तो समझ में आती है ना। इनिशियल स्टेट सबको पता है कौन सी है, इनिशियल स्टेट। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। वर्क एनर्जी थ्योरम W टोटल बराबर के एफ माइनस के आई। अच्छा फाइनल स्टेट इसकी कितनी है, कहाँ पे आके रुक रहा है, मान लो यहाँ पे आके रुक जा रहा है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। क्या वेलोसिटी हो रही है, जीरो। और यही स्टेट कौन सी है आपकी, ये स्टेट जो है आपकी फाइनल स्टेट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे बेटा तो दो पार्ट में करना पड़ेगा सवाल। यहाँ से यहाँ निकाला, उस पर W टोटल निकाला, फिर यहाँ से यहाँ किया, तब W टोटल निकाले, दो पार्ट में निकाला। उसमें नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, फाइनल कितनी, जीरो। यानी कि W टोटल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा W टोटल में कौन कौन सा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द नॉर्मल एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या होगा, जीरो माइनस जीरो। अच्छा वर्क डन बाय द ग्रेविटी केवल ए से बी में एक्ट कर रहा है, बाकी में क्या है, बी से सी में क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये बात समझ में आती है सबको। जब यहाँ पे आ गया तो mg नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, तो ए से बी तक में वर्क डन बाय द ग्रेविटी आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी केवल ए से बी में। अच्छा ये एक्ट तो कर रहा है लेकिन ये टोटल क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो। वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या होगा, भाई कर्व में भी जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन में भी जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने निकालते हैं, लेकिन एक्ट कहां से कहां तक करता है, बी से सी में एक्ट कर रहा है। इसको लिख लो, वर्क डन बाय द नॉर्मल आपका ए बी सी तीनों में एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू मान लीजिए जीरो। ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, mg इंटू h प्लस ये वर्क डन बाय द नॉर्मल जीरो, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना, म्यू एन यानी म्यू mg x निगेटिव में माइनस म्यू mg x बराबर क्या, जीरो, बराबर क्या, जीरो। क्या कर्व पाथ में कोई फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं है। बात दोबारा से समझिए, वर्क डन बाय द टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो। इनिशियल मैंने ड्रॉप किया गया, रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। अगर हम इसको इनिशियल कंडीशन और इसको फाइनल कंडीशन मानते हैं तो टोटल वर्क डन बराबर जीरो, टोटल वर्क डन बराबर जीरो। और यहाँ से यहाँ के पाथ में कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, हमारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं ग्रेविटी के फोर्स, और कौन से एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल के फोर्स, और कौन सा एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, यही तो एक्ट कर रहा है। अब देखो यहां से ए से बी में क्या एक्ट किया, पहले ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी का फोर्स ए से सी तक हम निकालते हैं, ए से सी तक ग्रेविटी का फोर्स निकालते हैं, तो ए से बी तक हम आए तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हुआ, mgh। सबको समझ में आया। बी से सी तक गए तो जीरो, इतनी बात समझ में आई। बी से सी तक जीरो है, ये बात समझ में आई, क्योंकि mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच में एंगल 90, क्या हुआ, वर्क डन जीरो। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये mg भी नीचे और h भी नीचे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ो। वर्क डन बाय द नॉर्मल कर्व पाथ में भी क्या होगा, जीरो, और स्ट्रेट लाइन में भी जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका जीरो। और ये आओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये क्या हो गया, माइनस म्यू mg इंटू एक्स, क्योंकि म्यू mg किधर लगा, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आगे, तो माइनस म्यू mg एक्स बराबर क्या, जीरो, नॉट सम वेलोसिटी और क्या हो जाएगा ये, mgh बराबर म्यू mg x। तो mg से mg कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन म्यू। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट मेथड। आंसर सही है, तुम लोगों ने कुछ जुगाड़ से निकाल लिया सवाल,
लेकिन उसके लिए वो सवाल याद तो होना चाहिए, वरना अगर वो याद नहीं हो तो आप 2 बार में लगाओगे इस सवाल को। लगाओगे पहले बार या इसमें लगाओगे, उसके बाद इसमें लगाओगे, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन लोगे क्या वही में उसी में टोटल वर्क डन निकालोगे ना। अब इनिशियल फाइनल कंडीशन ये ले लिया आपने तो वर्क डन क्या हुआ, टोटल वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, ये मेथड ज्यादा इजी है कि वो वाला, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, एक स्टेप में सवाल हो जाएगा ये, अगर थोड़ी सी एनालिसिस है आपकी तो ये सवाल एक स्टेप में हो जाएगा। सवाल में है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस आपने सवाल ऐसे लगाए नहीं है ना। वैसे कहते हैं एवरी प्रोफेशनल वार वंस ए बिगिनर। एक बार सीख जाओगे फिर वो तुम्हें भी आसान लगने लगेगा ना, मैं टेंशन नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल, वो कौन सा खिलाड़ी आजकल चौके छक्के मार रहा है, यादव करके, क्या नाम, हाँ देखो अब शुरू से थोड़ा मार रहा होगा, आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि खेल रहा है ना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप भी खेलने लगेंगे। स्पोर्ट्स है, हर चीज है, तो निराश नहीं होना है कभी भी। बस हमको नहीं आता इसका मतलब हमने किया नहीं है, कर लेंगे तो हमको आ जाए। कॉन्फिडेंस हमेशा जीवन में रखना चाहिए कि कोई काम कैसे नहीं होगा, अरे कैसे मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, और सबसे हो रहा तो मुझसे जरूर होगा। ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता ना, सब कर सकते हैं आप। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी क्षमता से बड़ी हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस करना है आपको। राइट सोर्स ऑफ स्टडी से क्या करना है, पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। कल पढ़े हैं सब लोग, पढ़ के आए हैं, जो नए बच्चे हैं कुछ उनसे भी पूछ लूं, कल की क्लास समझ में आई थी? आज कल से पकड़ लो बेटा, वरना छूट जाओगे, ताली छूट जाएगी फिर ना, फिर मिलेंगे नीट के एग्जाम के दिन। चलो आगे चले, चलिए। तो हम लोगों ने वर्क पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर। किसके बारे में चर्चा करेंगे, पावर।